नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं साहित्य सागर के अगले अध्याय से, जिसका शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कहानी के शीर्षक की। तो शीर्षक क्या है? महायज्ञ का पुरस्कार। तो महायज्ञ किसे कहते हैं? देखिए, हम और आप अपने घर में जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ का आयोजन करते हैं। तो उसके अंत में हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। ठीक है ना, हवन करते हैं। तो हवन का बड़ा रूप है यज्ञ। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? महायज्ञ की। तो यज्ञ से भी बड़ा महायज्ञ, यानी हवन से बड़ा यज्ञ, यज्ञ से बड़ा महायज्ञ। तो बात यहाँ हो रही है महायज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्यफल की या फिर पुरस्कार की, इनाम की। अब बात आती है कहानी के उद्देश्य की, क्योंकि हर कहानी अपने उद्देश्य के साथ ही सार्थक होती है, पूरी होती है, क्योंकि कहानी का प्राण तत्व ही उद्देश्य होता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है यशपाल जी, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पर कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े से बड़े संकट से हमारा सामना क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने मानवोचित कर्तव्य, मतलब मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है, उससे हमें कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। वो ये सारे कर्तव्य क्या हैं? जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, दूसरों की मदद करना, ये सारे जो गुण हैं वो हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही वो गुण है जो हमें मनुष्य सच्चे अर्थों में बनाते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। यानी कहानी शुरू हो रही है एक बहुत धनवान सेठ के साथ, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यानी बहुत धर्म कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनका द्वार सबके लिए हमेशा खुला रहता है। बहुत धर्मपरायण है, धार्मिक कार्य में बड़ी रुचि है उनकी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए हैं। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। अब देखिए, सब दिन एक समान नहीं होता, यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहता है। और वही हुआ सेठ जी के साथ भी। इतना संपन्न जीवन जीने के बाद अचानक से उन्हें दुख के दिन देखने पड़े और इतनी ज्यादा बड़ी विपत्ति उन पर आ गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। देखिए, जैसे आज किसी पर जब कोई विपत्ति आती है तो वो क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अगर घर में कहीं सोना है तो उसे बेचते हैं, अगर जमीन जायदाद है तो उसे बेचने की सोचते हैं। तो उस समय कुछ अलग बात होती थी। उस समय अगर किसी पर कोई विपत्ति आती थी तो लोग अपने धर्म को भी थोड़े समय के लिए विक्रय कर सकते थे। यानी अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई यज्ञ किया है, कोई महायज्ञ किया है, तो उसे वे बेचकर उसके बदले में वे धन प्राप्त कर सकते थे। तो यही सेठ और सेठानी के साथ भी हुआ। जब बहुत ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़े तो सेठानी ने अंततः क्या सुझाव दिया, क्या बोला कि हो सके तो चलिए हम लोग अपना एक यज्ञ ही बेच डालते हैं, यानी एक यज्ञ किसी को देते हैं, उसके बदले में धन उससे लेते हैं, जिससे हमारा काम चल पाए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे।
यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी की को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। जब सेठानी ने सुझाव दिया कि क्यों न हम लोग अपना एक यज्ञ ही बेच डालते हैं, यह सुनकर सेठ जी तो बहुत दुखी हुए। हो भी भला क्यों ना, जिसने अपने जीवन में इतना बड़े बड़े काम किए हैं, यज्ञ किया है, अगर आज उसे अपना कोई यज्ञ बेचना पड़े तो ये उसके लिए बड़ा दुख का कारण बन सकता है। लेकिन अंततः वे अपनी सेठानी की बात मान लेते हैं और कहा जाते हैं कुंदनपुर नगर के धन्ना सेठ के यहाँ वे अपना एक यज्ञ बेचने का विचार करते हैं। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। ये सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। अब देखिए, इतनी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे सेठ और सेठानी को कि 4 रोटियां बनाने के लिए भी सेठानी को पड़ोस से आटा मांग कर लाना पड़ा। खैर, 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर उन्होंने सेठ जी को दे दी और सेठ जी उन्हें लेकर बहुत सुबह तड़के, यानी काफी सुबह का मतलब बहुत ही सुबह उठकर वे निकल पड़े। क्यों निकल पड़े सुबह उठकर? क्योंकि गर्मी का दिन था और जितना जल्दी वे उठकर रास्ता तय कर लेंगे उन्हें उतनी ही कम तकलीफ होगी। लेकिन उन्होंने सोचा तो था यही करने का, लेकिन क्या हुआ कि सूरज की जो तपिश है, जो ताप है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और बीच में ही सेठ जी बहुत थक गए और उन्होंने सोचा कि अब आगे वे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं पर वे विश्राम करेंगे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी से ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, परंतु दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यानी थके सेठ ने जब विश्राम करने की बात सोची तो सामने क्या देखते हैं कि वृक्षों का कुंज है, बहुत सारे वृक्ष एक साथ हैं। तो वहां पर उन्होंने सोचा कि ये उचित स्थान है विश्राम करने के लिए और वहां पर कुआं भी एक था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोटे से कुएं का पानी निकाला और वे वृक्ष के नीचे बैठकर अपना भोजन खाने के लिए प्रस्तुत हो गए, तैयार हो गए। और जो ही पोटली से रोटियां वे निकालते हैं तो क्या देखते हैं, थोड़ी ही दूरी पर एक भूखा कुत्ता सोया हुआ है। बेचारा इतना दुबला है भूख की वजह से कि वह उठकर बैठ भी नहीं पा रहा है। जैसे ही कुत्ते की दृष्टि रोटियों पर पड़ती है तो अपनी गर्दन को उठाता है, मानो वो उसे पाने की चेष्टा कर रहा हो, लेकिन इतना दुर्बल है कि वह उसकी गर्दन बार बार उठकर भी नीचे गिर जाती है। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यानी जैसे ही कुत्ते को रोटियों की ओर लालच भरी दृष्टि से देखते हैं कि सेठ क्या देखते हैं कि कुत्ता जो वो रोटियों की ओर देख रहा है, बड़े ही उसे खाने का खाने की बड़ी ही लालसा है कुत्ते में। तो वे क्या करते हैं, वे एक रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और कुत्ते के सामने उसे डाल देते हैं। कुत्ता तुरंत वो धीरे धीरे रोटियां खा लेता है क्योंकि वो बहुत भूखा था। यह देखकर दया करुणा से सेठ जी का मन भर आता है और जब सेठ जी उसकी मदद करते हैं कुत्ते के, तो कुत्ते की आंखों में भी सेठ जी के प्रति कृतज्ञता का भाव था, यानी वह आभार मान रहा था सेठ जी का। तो वो क्या सोचते हैं फिर कि एक रोटी खाकर अगर यह थोड़ा सा
थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी जान आ गई तो एक रोटी क्यों नहीं इसे और खिला दी जाए, शायद वो चलने फिरने योग्य हो जाए। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह फिर चल सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। 2 रोटियों को खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आती है और खिसकते खिसकते वो कहाँ जाकर बैठता है, सेठ जी के समीप, क्योंकि उसे अभी और रोटियां खानी थी। इस भाव को समझ जाते हैं सेठ जी और वो क्या दे देते हैं, उसे तीसरी रोटी भी खिला देते हैं और क्या सोचते हैं कि वो उनका काम तो चल जाएगा और बगल में ही कुंदनपुर है, वे शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं ही खाने वाले ही थे। सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। यानी सेठ ने कितनी रोटियां कुत्ते को खिला दी, 3 रोटियां खिला दी। कितनी रोटियां थी सेठ जी के पास, 4 रोटी, यानी अंतिम रोटी बची है। वो क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं कि अभी भी कुत्ते की आंखों में चौथी रोटी के लिए भी क्या है, लालच है, यानी उसकी आवश्यकता है। और वे सोचते हैं कि बेचारा जीव बेबस है, कुछ बोल नहीं सकता, लाचार है, बेजुबान है, तो इसकी मदद तो अवश्य ही करनी चाहिए। ये चौथी रोटी भी खा लेगा तो हो सकता है बगल किसी बस्ती में पहुंच जाएगा जहां पर उसे और मदद मिल जाएगी। तो इस सारे घटनाक्रम से हमें क्या समझ में आता है कि सेठ जी बहुत अधिक दयालु है। दया और करुणा से सेठ जी का हृदय भरा हुआ है। सेठ जी ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। यानी कुत्ते की मदद करके एक बेबस लाचार विवश कुत्ते, यानी एक बेबस लाचार जीव की मदद करके सेठ जी कहाँ पहुंच गए, कुंदनपुर पहुंच गए, धन्ना सेठ के यहाँ पहुंच गए और वहां पर उनका स्वागत किया गया और उनसे पूछा गया कि वे क्यों आए हैं। सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तो तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। जैसे ही धन्ना सेठ के यहाँ कुंदनपुर में सेठ जी पहुंचते हैं अपना यज्ञ बेचने के लिए, तो धन्ना सेठ उनका स्वागत भी करते हैं। तभी धन्ना सेठ की जो पत्नी है वो वहां आ जाती हैं और वो क्या कहती हैं कि वे तो अवश्य उनका यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, किंतु आज सेठ जी ने जो महायज्ञ किया है वे उसे ही खरीदेंगी। यानी सेठ जी की, धन्ना सेठ की जो पत्नी है, उनके बारे में कौन सी बात प्रचलित है कि वे त्रिकालदर्शी हैं, वे सब कुछ देख सकती हैं, भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाएं वो जान सकती हैं। तो इसीलिए वे कहती हैं कि आज सेठ ने जो एक महायज्ञ किया है वे उसे ही खरीदेंगी और वो कोई यज्ञ नहीं खरीदेंगी। इस पर सेठ जी को बहुत उन्हें क्या लगता है, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं सेठ जी कि उन्होंने तो कोई महायज्ञ की बात छोड़ी है, उन्होंने तो कोई यज्ञ भी कई वर्षों से नहीं किया है। इतनी गरीब स्थिति में वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि महायज्ञ के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते। सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। यानी सेठ जी कहते हैं, मैं तो इतना गरीब हूं, मैंने वर्षों से कुछ यज्ञ नहीं किया, तो महायज्ञ की बात तो बहुत दूर की है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा,
नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ हो गए मतलब आश्चर्य में पड़ गए, हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? यानी सेठ जी को भरोसा ही नहीं होता है। वे बड़े हैरान, बड़े विस्मित, वो चकित रहते हैं कि किस महायज्ञ की बात धन्ना सेठ की पत्नी यानी सेठानी जी कर रही हैं। और वे इसे क्या समझते हैं? अपना अपमान समझते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज वो याचक बने धन्ना सेठ के सामने खड़े, याचक यानी मांगने वाले, जो मांगता है, इसलिए शायद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो कहते हैं कि मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया, आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाइए। सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? इस समय सेठानी जी जो बात कहती हैं वही लेखक यशपाल जी का संदेश है हमारे लिए। यही संदेश लेखक हम तक पहुंचाना चाहते हैं। सेठानी क्या कह धन्ना सेठ की सेठानी क्या कहती हैं कि जब हम काफी धन दौलत लुटाकर, बहुत संपत्ति को खर्च करके हम कोई यज्ञ करते हैं तो वो सच्चा यज्ञ नहीं होता। हम जब किसी विपत्ति में फंसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हमारा वह काम क्या कहलाता है? सर्वोत्तम कहलाता है, वह महायज्ञ कहलाता है। और इसी महायज्ञ, कौन से महायज्ञ की बात सेठानी जी कहती है? धन्ना सेठ की पत्नी कौन से महायज्ञ की बात बोल रही हैं? वे उस महायज्ञ की बात बोल रही हैं जो मदद सेठ जी ने कुत्ते की, उस महायज्ञ की बात वो कहती है। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? यानी सेठ जी क्या सोचते हैं? ये तो मानवोचित कर्तव्य है, एक मनुष्य होने के नाते सभी का कर्तव्य है कि विपत्ति में फंसे हर व्यक्ति, चाहे वो कुत्ता हो या कोई व्यक्ति हो, सबकी मदद करे। और एक भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाना, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें यज्ञ जैसी और महायज्ञ जैसी तो कोई बात नहीं है। और इसका मोल लेना सेठ जी उचित नहीं समझते हैं। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। यानी मनुष्य होने के नाते जो सभी का कर्तव्य होना चाहिए उसका भी मूल्य लेना, ये तो बहुत ही गलत बात है, एकदम अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। कुंदनपुर की धर्मशाला से चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे यानी प्रातःकाल वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? बेचारे सेठ जी, उन्होंने तो अपने कर्तव्य को बेचा नहीं। उन्होंने जो मदद भूखे कुत्ते की उन्होंने इसको नहीं बेचा। और वे भूखे पेट, वे किसी तरह से अपने घर वापस आ गए। खाली हाथ सेठानी जी जब देखती हैं कि सेठ जी आ रहे हैं तो ये बड़ी ज्यादा क्या हो जाती, शंका से भर जाती। क्या हुआ, धन्ना सेठ क्या नहीं मिले? पूछती हैं। सेठ ने आद्योपान सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। आद्योपांत मतलब शुरू से लेके अंत तक। सेठ ने सारी बातें अपनी पत्नी यानी सेठानी जी को बता दी। दूसरा कोई होता तो शायद क्रोधित हो जाता और कहता, इतनी दूर गए और आपने यज्ञ नहीं बेचा, आपने इस कर्तव्य को नहीं बेचा। लेकिन सेठानी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी, बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, सच्चे अर्थों में धार्मिक महिला थी। इसीलिए वह बड़ी प्रसन्न होती है कि विपत्ति में पड़कर भी, संकट में पड़कर भी
जो एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, उसका मूल्य उनके पति ने नहीं लिया। यहाँ पर भी लेखक यशपाल जी हमें समझाते हैं कि कितनी भी बड़े से बड़ी विपत्ति हमारे सामने क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़े संकट से भी हमें क्यों ना भिड़ जाना पड़े, हमें अपने कर्तव्य से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य पर हमें अडिग अटल खड़े रहना चाहिए। और वो कहती समझाती हैं कि आप धैर्य रखिए, धीरज धारण कीजिए, ईश्वर अवश्य रास्ता दिखाएंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। अपने पति को धैर्य की शिक्षा देकर सेठानी जी क्या कहती हैं, दिया जलाने के लिए दलान में आती है शाम के समय और रास्ते में किसी चीज से उन्हें ठोकर लगती है। तो वे इतनी ठोकर इतनी ज्यादा थी कि गिरते गिरते वे बचती है और कहाँ जाती है, संभल कर वे नीचे की ओर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि दहलीज के सहारे, चौखट के सहारे एक पत्थर ऊंचा उठ गया है और उस पत्थर के बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब ये अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की से खड़ी रही। सेठानी जी क्यों गिर जाती है, क्योंकि शाम तक तो कोई पत्थर उठा हुआ था ही नहीं, लोहे का कुंदा तो कहीं लगा ही नहीं हुआ था, अचानक से ये सब कैसे हो गया। सेठानी भौचक्की से खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि यह तो किसी चीज का ढकना है, यानी लोहे का कुंदा जो है वो कोई ढकना है। ठीक है, वो कोई ढकना है। आखिर ये माजरा क्या है, ये पूरा मामला क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। यानी जैसे कुंदे को पकड़कर वो खींचते हैं तो अंदर यानी नीचे कोई रास्ता है, वहां की सीढ़ियां उन्हें दिखाई देने लगती हैं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। यानी बड़ी सावधानी से जो सीढ़ियां उन्हें दिखाई दी, वे सीढ़ियों के सारे जब नीचे उतरते हैं तो इतना प्रकाश वहां फैला था, वह तहखाना था। वहां पर वे दोनों पहुंचते हैं और इतना प्रकाश था कि उनकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यानी सेठ और सेठानी जब उस विशाल तहखाने में पहुंचते हैं और चारों तरफ हीरे और जवाहरातों की चमक से उनकी आंख चौंधियाने लगती है, तो उनके मन में प्रश्न भी उठता है कि वे कहाँ पहुंच गए, ये सब किसका है, ये धन किसका है। तभी अचानक से एक देववाणी उन्हें सुनाई देती है, बहुत ही स्पष्ट। और देववाणी उनसे क्या कहती है कि सेठ जी ने विपत्ति में फंसे उस कुत्ते की जान बचाई। वह कुत्ता जो भूख की वजह से मृत्यु के समीप पहुंच गया था, मरणासन यानी मृत्यु के समीप पहुंच गया था, उसकी मदद निस्वार्थ भाव से की, यानी बिना किसी कारण के की और खुश होकर प्रसन्न होकर की। इसी वजह से उसी महायज्ञ का सेठ जी ने ये जो महायज्ञ किया उसका यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। यहाँ पर धन्ना सेठ की पत्नी इसी महायज्ञ की बात सेठ जी से बार बार कह रही थी। तो सेठ जी ने भी तो संकट में भी अपने इस कर्तव्य का उन्होंने मूल्य नहीं लिया। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, धन्य धन्य हो गए, गदगद हो गए। इतने बरसों से इतने विपत्ति के दिन वे देख रहे थे कि 2 जून का खाना, 2 वक्त का खाना भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अचानक से पहले जैसा वैभव, पहले जैसा यश, पहले जैसी कीर्ति की कल्पना भी वे जब करते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यानी यह जो परिवर्तन उनके जीवन में, सुखद परिवर्तन जो उनके जीवन में आया है, इसके लिए उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर वे माथा नीचे झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं ईश्वर के सामने और वे धन्यवाद भगवान को कहते हैं। यानी कृतज्ञता से वे भर जाते हैं ईश्वर के सामने। तो इस प्रकार से कहानी सुखांत है। कहानी का जो अंत है सुख से भरा हुआ है और यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है, हमें ये समझाती है कि जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हमारा जो मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। दया करुणा से हमारा हृदय सदैव भरा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम महायज्ञ का पुरस्कारी जो कहानी है हमने आज यहाँ समाप्त की। मुझे पूरी आशा है कि आपको अवश्य ही समझ में आई होगी कहानी। अगर फिर भी आपके प्रश्न हैं तो उनका सदैव स्वागत है। आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने सुझाव या अपने जो भी प्रश्न हैं वे अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे सूचित करें। तो अवश्य जरूर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।